मंगल पांडे जी से जाकर पूछिए कि आज तक पीएमसीएच का चेहरा देखे थे। जी बिल्कुल। यही तो बौखलाहट है, असल बौखलाहट वही है, असल बौखलाहट वही है 24। क्योंकि ये जान रहे हैं 7 पार्टियां एक साथ है और हम अकेले हैं। देखिए कि ये शौचालय जो है, क्या इसमें लोग जा सकते हैं? पहले आप होकर आइए। साफ हो गया भाई वो तो आप जाके बता सकते हैं। आप सर क्यों सोए थे कि 30 किलोमीटर तक कोई गोली चलाता चला गया? कोई सोया हुआ नहीं था, ये प्रशासन बिल्कुल आराम कर रही थी। जो नमस्कार, आप बेधड़क बात देख रहे हैं। मेरा नाम वसीम रजा है, मेरे साथ राजद के युवा नेता जेम्स जी हैं। सबसे पहले हम अवगत करा दें कि कल लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय आए थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी जानकारी देंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिहार के राजनीतिक को गरमाए हुए हैं, उनके साथ भी वार्तालाप किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल लालू प्रसाद यादव आए थे, क्या माहौल था राजद कार्यालय में? भाई हम लोग का संगठन का चुनाव हो रहा है और 21 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव है और 9 और 10 को राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा। उसका जायजा लेने आए थे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के। किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, तैयारियों का जायजा लेने आए थे और इसलिए इसी संदर्भ में वो आए थे, जायजा लिए और उसके बाद गए। कहा जाता है कि तुरंत तेजस्वी को भी बुलाना पड़ गया। अरे भाई, तो जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जब पार्टी ऑफिस आएंगे तो जितने भी हमारे लीडर लोग हैं, अगर पटना में हैं, इर्द गिर्द हैं और पटना के कार्यालय में, राज कार्यालय में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो स्वाभाविक बात है कि सारे लीडर आएंगे। बिल्कुल। राजद जब से महागठबंधन में सरकार में आई है, या लालू प्रसाद कार्यालय आते हों या तेजस्वी यादव का एक से एक बहाना और एक से एक बयान आता हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि राजद अब सिर्फ अपने कार्यालय और अपने महागठबंधन सरकार बनाने तक में ही सीमित रह गई है? बिहार प्रदेश को देखने का और जो नज़रिया पहले था वो बदल गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप पर भी हंसी आती है। लगता है शायद आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं और जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, शायद आप नहीं देखे हैं। भार भी नहीं संभाल पाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, पथ निर्माण भी है, नगर निकाय भी है। नगर निकाय में जिन जी नगर निकाय में कुछ दिन पहले बात सुन लीजिए, वो पदभार भी ग्रहण किए, वैकेंसियां भी दिए, संभाल भी नहीं पा। और सुनिए ना, संभाल भी पा रहे हैं। और आप देख लीजिए जिस तरीके से, अच्छी चीज बताइए, आज से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे इस प्रदेश में, स्वास्थ्य मंत्री थे ना, जिनका नाम अमंगल पांडे कहा जाता है। उनसे पहले थे तेज प्रताप जी। तो अमंगल पांडे जी से जाकर पूछिए कि आज तक पीएमसीएच का चेहरा देखे थे? जी बिल्कुल। आज तक देखे थे। लेकिन चाहे वो तेज प्रताप जी हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने रात में पीएमसीएच में जाकर और वहां के व्यवस्था को देखने का काम किया और वहां के सुपरिटेंडेंट को बुलाकर ये पूछा कि आप जाकर देखिए कि ये शौचालय जो है, क्या इसमें लोग जा सकते हैं? पहले आप होकर आइए। साफ हो गया भाई, वो तो आप जाके बता सकते हैं। हमने 60 दिनों का अल्टीमेटम में, तो पीएमसीएच में तो सरकार, पीएमसीएच में तो दबदबा इतना है कि पत्रकारों को तो जगह भी नहीं दिया जाता। हमने 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आपको समय सरकार को देना होगा। बिल्कुल। ये आवाजें आपको, आपकी पहले नहीं आती थी, जब पहले भी आती थी, लेकिन सवाल ये उठता है, पहले आती थी, सवाल ये उठता है कि जब सरकार बन गई, सरकार ने ये खुद वादा किया था कि हमें बनाइए, और उसके बाद देखिए रातों रात करिश्मा कैसे होता है। ये रातों रात करिश्मा क्यों नहीं? वही रात क्यों आखिर नगर निकाय के वो मंत्री हैं और नगर निगम के भी हैं, और उसके बावजूद भी आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, सवाल सुन लिया जाए वसीम जी। पहले सवाल हमने आपका सुन लिया है, पहले हमसे जवाब तो ले लीजिए। मैं एक सवाल तो कर लूं। नगर निकाय के मजदूर आपके राजद कार्यालय के पास आते हैं, हड़ताल लंबा टाइम तक चलता है, उसके बाद हड़ताल के बाद अब एक नया कानून उन पर आजमाया जा रहा है कि अब उनको ट्रांसफर दिया जा रहा है। उनकी बातों को नहीं सुना करके उनको ट्रांसफर भेजा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो अभी तक नहीं हो रहा था? अच्छा, एक चीज बताइए, बीपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, बात नगर निकाय की, हम आएंगे, हम बीपीएससी हम वहाँ पे आ रहे हैं। आप जो कहिए, देखिए, सवाल आपके अनुसार हो सकता है, जवाब मेरे अनुसार होगा, और वो तय जनता करेगी कि हम सही बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन किया, हमने बीपीएससी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, हमने उनकी बातें मानी। जितने भी लोग, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे जितने भी छात्र हों या नगर निगम के लोग हों, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। हम सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई, अभी 1 महीना सरकार बने हुई है,
आप थोड़ा समय दीजिए, आपकी बातों को सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, काम भी होगा। हम बार बार काम कर रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि हम पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अगर पदभार नहीं संभालते तो 35,000 वैकेंसी कैसे ला कर दे देते? ठीक है, मैं कुछ आ जाता हूँ। आपने बोला कि आपको वक्त चाहिए और आप बेहतर काम करेंगे। शिक्षा मंत्री आपके हैं, एकदम है। शिक्षा मंत्री के द्वारा ही नोटिफिकेशन दर्ज होता है, तभी पेपरों में छपता है। आज स्टेट मेरिट अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, सचिवालय घेराव कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि आज के पेपर के कोर्ट्स के हिसाब से 60% और 40% का जो ये मेरिट का अवधारणा काटा गया है, ये आपके शिक्षा मंत्री ने किया है। आखिर क्यों किया? 3 सालों से आप खुद बोल रहे थे कि मेरिट को पहले दिया जाए जॉब, और आज जब आप खुद बन गए तब आप उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब वो घेराव करते हैं तो आपके थानेदार की जबान फिसल जाती है और आतंकवादी कहला जाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का जवाब दीजिएगा। एक चीज बताइए, हम दोनों का जवाब दे रहे हैं। एक चीज बताइए, आज से पहले किसानों को खालिस्तानी कहा गया था कि नहीं कहा गया था? क्या आपने सवाल किया था? ठीक है, आगे। आज से पहले आपके शिक्षा मंत्री ने जो आज 40 बनाम 60 का निकाला है, आप तो जवाब नहीं सुनिएगा, जवाब तो सुन लीजिए। आज से पहले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आपका जवान नहीं खुला, आपने क्वेश्चन आप आ गए ना, आप आ गए ना, आप पुरानी बातों को याद क्यों करते रहिए? हम अपने पर आप अब आ गए। देखिए, अब आप इस सवाल को मत टालिए जेम्स जी, अब आप सवाल को मत टालिए कि पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था। पहले जो होना था हो गया, पहले जो होना था वो हो गया। अगर आप आए हैं तो इसका मतलब हम आज की बात करें। अगर जवाब नहीं लेना है तो अगर आप क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन, हम टाल नहीं रहे, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जवाब तो ले लीजिए। हम जो कह रहे हैं पहले सुन तो लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। हम अपने पर भी आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर आज से पहले खालिस्तानी कहा गया, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। आज से पहले मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया, आपने क्वेश्चन नहीं किया। आज से पहले छात्रों को आतंकवादी कहा गया, आपने क्वेश्चन नहीं किया। आज से पहले युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा गया, आपने क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, अगर जो थानेदार ऐसी बात बोले, हम नहीं कहे होते, अगर हम क्वेश्चन नहीं किए होते तो आप तक पहुंचता कैसे बात जी? अगर हमारे सरकार में अगर कोई भी थानेदार हो या कुछ भी हो, अगर इस तरीके की बात हुई होगी, उसको संज्ञान में लाया जाएगा और देखा जाएगा। ये सरकार कार्रवाई वाली सरकार है। आपको पता होगा कि चाहे तो लाठी चलाने वाले लोग हों, चाहे तो गलत भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई होती है। हाँ, ये है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर होता है। जी बिल्कुल। और न्यायपालिका अपनी काम करती है और कार्यपालिका अपने काम करती है। तो वो संवैधानिक पद पे हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं, तो उनको समय दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है। शो का नोटिस उनको दिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आप निश्चिंत। बिल्कुल। दूसरा, उसमें एक सवाल ये भी था कि शिक्षा मंत्री आज सुबह, यानी अर्थात कल उन्होंने निकाला होगा, 60-40 मेरिट की अवधारणा को काट दिया है। आखिर उनको ये क्यों करना पड़ गया? क्योंकि जब आपकी सरकार नहीं थी, आप विपक्ष दल में थे, तो आप खुद कहा करते थे कि मेरिट को सबसे पहले हम पद देंगे, उन्हें शिक्षक बनाएंगे, उनके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था बेहतर कराएंगे। फिर आज उनके साथ ये नियम क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया गया, ये तो अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं हम उस पर वो अभी पढ़े भी नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं, शिक्षा मंत्री अगर कोई कानून ला रहे हैं या कोई प्रावधान में आ रहा है, तो हम जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री कुछ लाए हैं, हमारी सरकार है, जरूर कुछ सोच समझ के लाए होंगे। ये छात्रों के लिए ही आया होगा। अगर उसमें कुछ मेरिटधारी जो है फेंका जाएंगे। पहले आप सुनिए तो, बीपीएससी में गंगा किनारे फेंका सर, बीपीएससी में जो कानून आया और अगर उसका प्रोटेस्ट हुआ, हमें लगा, हम उसकी जांच हुई, उस पर विचार किया गया, विचार विमर्श किया गया, अगर लगा कि गलत है, हम पीछे हटे कि नहीं है? मतलब इस पर विचार ये सरकार हमारी सरकार, यानी विचार किया जाएगा। सरकार हमारी सरकार लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, छात्रों के लिए। कैमरा के सामने बताइए, ये विचार किया जाएगा सर? पहले बात तो मेरी सुनिए। ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार छात्रों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजलूमों की सरकार है और हर लोगों के लिए सोचा जाएगा और हर लोगों पर कार्रवाई होगी अगर कोई गलत करेंगे तो। और दूसरी चीज़ है कि ये सरकार ही उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आप धैर्य रखें, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे आखिर क्या है, उसके बाद इसका जवाब हम अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अगर सही में ये गलत होगा तो इस पर सरकार विचार करेगी। सर, जो गलत होता है, अगर बीपीएससी के साथ जो गलत हो रहा था, हम उससे पीछे हटे, हम पीछे हटने में बाज नहीं आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। बेगूसराय की घटना और घटना के बाद जिस संदर्भ में राजनीतिक उफान आया,
उसे आप कैसे देखेंगे, और क्या लगता है कि सच में जो कहावतें फिर से दोहराई जा रही है कि ये जनता का राज नहीं, जनता पर राज है, जंगल राज है, इस तरीके की जो कहावतें गुनगुनाई जा रही है, क्या यहाँ तक वो मानते हैं कि सत्य? देखिए, परसों जो बेगूसराय की घटना आई वो निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। मुख्यमंत्री जी का बयान कल सुने होंगे आप, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे दुख जताया है और कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, डायरेक्ट वहाँ के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, और जिनकी चूक थी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और अविलंब उसको अरेस्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। कार्रवाई हो रही है, प्रशासन अपने तरह से काम कर रही है। दौर में जो प्रशासन ने 48 घंटा काम किया, उस काम को आप कैसे देखते हैं? क्या वो प्रशासन ऐसे काम करेगी बिहार को एक बेहतर बनाने के लिए? देखिए, हम पहले भी आपको बताया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर है। वो अपना काम कर रही है। टीम जाके 2 दिन के बाद आज गोली इकट्ठा करती है, जबकि वो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ खोखा है। वो काम कर रहे हैं। आज कहीं एक जगह पर वो मनचले गोली नहीं चलाए थे, ठीक है, लेकिन 30 किलोमीटर का रडार बहुत ज्यादा, रडार तय किए थे। आखिर वो बाइक से जा रहे थे और फायर करते जा रहे थे। आखिर फोरेंसिक को कैसे मिल गया? सर वो टीम गई। बेगूसराय के एसपी साहब आखिर क्यों सोए थे कि 30 किलोमीटर तक कोई गोली चलाता चला गया? कोई सोया हुआ नहीं था, ये प्रशासन आराम कर रही थी। जो सोए हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और कोई सोया हुआ नहीं है। आज कार्य हो रहा है, छोटे-छोटे अधिकारी कर्मचारी जारी कर दिया। आप देखे हैं, बिल्कुल फोटो जारी किया गया एसपी साहब पर क्यों? सर फोटो जारी किया गया है और लोगों पर कार्रवाई हो रही है, और कहा गया है, लोगों को ये कहा गया है कि भाई अगर इनके बारे में अगर आपको कुछ पता चले तो आप बताइए, आपको इनाम भी दिया जाएगा। सब तरह से कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी वह ग्रिप में होंगे। हम तो यहाँ भी देखे हैं ना, जब हम लोग सरकार में नहीं थे, आज तक हथियारे पकड़े नहीं गए। यही कंकरबाग चिड़ियाटार पुल पे एक महिला का चेन चोरी करने के चक्कर में उसे मार दिया गया, खींच लिया गया और उसका गला ले दिया गया, गोली मार दिया गया। क्या अपराधी आज तक पकड़े गए? मुजफ्फरपुर में घर में हेलकर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया, क्या कार्रवाई? लेकिन आज जब महागठबंधन की सरकार है, देखिए एनडीए के सरकार में नीतीश जी घुटन महसूस कर रहे थे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो घुटन महसूस कर रहे थे काम का। आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार बीजेपी के लोगों द्वारा वार किया जा रहा था मुख्यमंत्री जी पर, चाहे वो संजय जायसवाल हों, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों। भाई यहाँ तक एक मंत्री ये कहते हैं कि हमारे विभाग में माफियाओं का कब्जा है, तो भाई वो विभाग तो 17 साल से आपके पास था, बीजेपी के पास था, तो किस में माफियाओं का कब्जा था? किसने किया कब्जा? इसका मतलब वो आपके आदमी थे। भाई आप देख लीजिए, केंद्र में जो इनके मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आज जो सत्ता चल रही है वो कुर्सी के लिए चल रही है, ये जनता के लिए नहीं चल रही है। आप इस पे सवाल कीजिए ना, आखिर उन्हें फिर साइडलाइन क्यों किया गया? क्या कारण था? क्या सही बोलने का सजा मिला है उनको? तो ये फिर तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने जो आवाज उठाई है उस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। सर, तो कृषि मंत्री जी का जो बयान आया है, शायद आप पूरा नहीं सुने हैं। आप ही बताइए। आप पूरा नहीं सुने? उन्होंने क्या कहा और कल मुख्यमंत्री जी ने उस पर आपको बयान दिया है। जब मुख्यमंत्री जी खुद बयान दे दिए हैं तो हम छोटे कार्यकर्ताओं को उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपको क्लियर कर दिया कि भाई हम उनसे बात किए और जो कुछ भी है तेजस्वी जी जानते हैं, तेजस्वी जी से भी आप बात कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। ये जो आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही है कि फिर से वही चीज़ें और वही पुरानी कहावतें और कवायदे शुरू हो चुकी है, क्या सच में महागठबंधन 24 और 25 का चेहरा दिख पाएगी या नहीं? इस पर एक आखिरी जवाब क्या होगा? यही तो बौखलाहट है, असल बौखलाहट वही है, असल बौखलाहट वही है 24, क्योंकि ये जान रहे हैं 7 पार्टियां एक साथ है और हम अकेले हैं, हमें जाना तय है और ये जाएंगे भी। जिस तरीके से कुछ लोग यहाँ आके, इनके लोग जो अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ आके क्या कहा कि भाई कुछ लोग को ख़त्म कर दिया, कुछ चंद लोग बचे हुए हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म होगा कि नहीं खुद? एक देहात में कहावत है, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है ना, उस कुआं में कूद गिरता है। चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेम्स कुमार यादव थे। उनका साफ कहना है कि हमारी रणनीति और हमारा राजनीति अभी काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है, हमें वक्त